नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के एक और नए वीडियो में। और हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत बड़ा है। उपसर्ग में तो वैसे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमने सीखा था कि पहले जो शब्द के हम पहले लगाते हैं और उससे जो अर्थ में परिवर्तन होता है वो उपसर्ग होता है, और शब्द के बाद में जो हम लगाते हैं और उससे जो अर्थ में परिवर्तन होता है वो प्रत्यय होता है। तो हम वही देखते आ रहे हैं। जैसे ये हम ये हम बाद में लगाते हैं, बाद में जो शब्द लगाते हैं और उसके बाद जो शब्दों में परिवर्तन होता है तो वो आपका होता है प्रत्यय, है ना। तो कई चीज़ें हमने इस बीच में पढ़ी हैं, कई सारे प्रकार हमने पढ़े हैं। और क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है और लंबा चैप्टर है तो उसमें थोड़ा सा हमको जानने की ज़रूरत अच्छे से इसलिए है क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर हमारे उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, हमारे उस प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को अच्छे से पढ़ते चलें। तो हमने इससे पहले पढ़ा था, तद्धित प्रत्यय भी हमने पढ़ा था, उससे बनने वाले शब्द भी हमने जो पढ़ा था कि तद्धितांत कहलाते हैं शब्द, और कृदंत प्रत्यय भी हमने पढ़ा था। फिर इनमें अंतर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर किस प्रकार से होते हैं। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, मूल अंतर होता है, एक दो ही अंतर हमने पढ़े थे। और शब्द तो बहुत सारे हैं कि हम पूरा कोश नहीं उसका बना सकते कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हम शब्द ही भर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जानते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और थोड़े थोड़े शब्दों को लेते जा रहे हैं कि आगे हम व्याकरण में और ही बढ़ सकें। और बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो इसे पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जो लोग देखते हैं, समझते हैं और उस चीज़ को अच्छे से अपने आप में उतार रहे हैं, और कोई अगर हमारे वीडियोस को देखता है तभी वो कमेंट्स करता है, सुनता है तभी वो कमेंट्स करता है। और बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं, और हमें आगे बढ़ने का एक उत्साह मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए चलते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार में। इससे पहले जो मैंने छोड़ा था वही छोड़ा था कि हम इसके 8 प्रकार अभी ले रहे हैं। तो 8 प्रकार में देखिए आप, सबसे पहला है कर्तृवाचक। तो कर्तृवाचक संज्ञा के अंत में हम इसे लगाते हैं, और संज्ञा के अंत में लगाते हैं तो आर, आरी, इया और इस तरीके के और भी प्रत्यय लगाते हैं और उसे जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा के अंत में लगाते हैं, आर, आरी, इया, इस तरीके से और भी हैं। और इससे मैंने बनाया है, ये सोनार हो गया, और इया करके ये मजाकिया बनाया। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक ही चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें लाइन से पढ़ते जाएंगे तो वो हौच पौच ज़रा सा हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चढ़ेंगे। अब उसके बाद ये है भाववाचक। तो भाववाचक में मैंने कहा था, आपको बताया था कि इसमें भी क्या है, भाव का पता चलता है ना। हर शब्द को जब आप पढ़ते चलेंगे ना तो उसमें हमें समझ में आता जाता है कि किस प्रकार के शब्द इसमें बन रहे हैं, क्योंकि शब्दों को समझने के लिए, व्याकरण में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको समझने के लिए हमें उस शब्द में जो भाव छिपा हुआ होता है उसको भी समझने की जरूरत होती है। तो आपका ये भाववाचक है, इसमें संज्ञा या विशेषण में हम आई, त्व, पन, ये सारी चीजें और भी इससे आगे बहुत कुछ है वो सब प्रत्यय डालते हैं और उसके बाद शब्दों में परिवर्तन होता है। और इन से जो शब्द बनते हैं तो उनको हम समझते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। जैसे त्व को मैंने लिया है, देवता में लगाया तो ये देवत्व बन गया, है ना, ये देवत्व का भाव हो गया, इस चीज को हम समझते हैं। अब ये पन बड़ा अच्छा सा शब्द है, ये बच्चा, बचपन बड़ा ही अच्छा होता है बचपन, और ये जो भाव होता है बचपन का भाव होता है। शायद आपको भी आपका बचपन बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, और बचपन की बहुत सारी बातें हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं, और यही है बचपन का भाव। इसी तरीके से वट लगाया है, सज्जा, इससे बना है सजावट। तो ये सारे शब्द, इसके आगे आगे और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे इसमें प्रत्यय आते हैं जो हम शब्द के अंत में लगाते हैं और ऐसे शब्द बनाते हैं। अब इसके बाद उनवाचक। तो
उनवाचक क्या है, ये भी संज्ञा पदों के अंत में लगाए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या लगता है, आ, क, री और उससे आगे और भी ज्यादा आगे शब्द हैं। ये सब लगा करके जब हम बनाते हैं तो वो उनवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसमें ये क मैंने लिया है, क, और ये है ढोल, और इससे बन गया हमारा क्या है, ढोलक बन गया। ढोल के अंत में हमने क्या लगाया है, क लगाया है, ये क हमारा प्रत्यय हो गया। इसी तरीके से देखिए री, है ना, तो री को हमने किसके साथ यूज किया है, छाता, और इसको छतरी। तो यूज करके हमने इसको बनाया छाता, इसमें हमने यूज किया री का, प्रयोग किया है री का, और बन गया है छतरी। तो इस तरीके से ये हमारा प्रत्यय वाला शब्द बन गया। और उस तरीके से आप ये देखेंगे ई है ये टोप, और टोप में बन गया है टोपी, है ना। तो इस तरीके से हमने ई प्रत्यय का यहाँ पे उपयोग किया है। अब आपका आता है संबंधवाचक, हमने पढ़ लिया कर्तृवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक। अब ये भी संज्ञा के अंत में हम लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हैं, हाल, एल, औती, और ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं, है ना। तो जैसे नाना, और ये हाल से हमने बनाया हाल, और ये है नाना, इसमें हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ननिहाल, है ना। अब इसी तरीके से एल ये जोड़ रहे हैं हम, ये नाक है अब हमारा, तो ये क्या बन गया, नकेल, ये हमारा प्रत्यय है। एल प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम हाल प्रत्यय हम लगा रहे हैं, ननी में हाल प्रत्यय लगा रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, ननिहाल। इसमें हम एल में ये एल प्रत्यय जोड़ रहे हैं इसमें नाक में, तो ये क्या बन रहा है, नकेल, है ना। तो अब इसके बाद क्या आता है, अपत्यवाचक। ठीक, ये भी संज्ञा पद के अंत में हम लगाते हैं, जैसे कि अ, आयन, य। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें जानने की, ये भी ये संज्ञा के अंत में हम लगा रहे हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पे ये भी हम संज्ञा पदों के अंत में लगा रहे हैं, ठीक, ये भी संज्ञा के अंत में हम लगा रहे हैं, ठीक। क्या क्या आ गया इसमें आपका, ये कर्तृवाचक है, संज्ञा पदों के अंत में लगा रहे हैं, ठीक। फिर आपका ये उनवाचक है, संज्ञा पदों के अंत में लग रहा है। संबंधवाचक है, ये भी संज्ञा पदों के अंत में लग रहा है। फिर उसके बाद आपका अपत्यवाचक, ये भी संज्ञा पद के अंत में लगा है। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि ये जो भाववाचक हमने जो लिया है, ये संज्ञा या विशेषण के अंत में लगाया जाता है, संज्ञा या विशेषण पदों के अंत में लगाया जाता है ना, तो वो ये आपका भाववाचक है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपत्यवाचक में। तो ये भी संज्ञा पद के अंत में आयन, य, ये सारे प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। जैसे अ लगाया हमने वसुदेव में, तो ये क्या बन गया, वासुदेव, ठीक। अ लगाया मनु में, ये क्या बन गया, मानव, ठीक। अब है गुणवाचक, ठीक। गुणवाचक में अब संज्ञा पदों के अंत में, ये भी है संज्ञा पद से संबंधित है, तो संज्ञा पदों के अंत में हम आ, एक इस तरीके से जो हम लगाते हैं वो लगा करके प्रत्यय और बनाते हैं शब्द, तो वो बनता है गुणवाचक, ठीक। अब आ है भूख, भूखा, ये बन गया, ठीक। हमने प्रत्यय उसमें क्या लगाया है, आ लगाया है। अब ई प्रत्यय लगाया है, इसमें पक्ष है, पक्ष में ई प्रत्यय लगाया है, आपका बन गया है पक्षी। तो हमने पढ़ लिया ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। कर्तृवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, ठीक। अब हम चलते हैं जरा सा स्थानवाचक संज्ञा पद की ओर। तो स्थानवाचक संज्ञा पद में जो हम लगाते हैं स्थानवाचक, ये इसका प्रकार है और वो संज्ञा पद में लगता है ना। स्थानवाचक एक प्रकार है जो संज्ञा पदों में लगता है, क्या लगता है, प्रत्यय ई, इया, और इसके बाद भी और है बहुत सारे प्रत्यय हैं जो हम लगाते हैं, बस मैं प्रकार बता रही हूँ और थोड़े थोड़े से उदाहरण उसमें देती जा रही हूँ, ठीक। तो ई, इया ये लगा के वो गा लगाया है, इसमें गा भी लगता है, त्र भी लगता है, चारा का बन गया आपका, और त्र बन गया तो वो सर्वत्र बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 8वां है आपका प्रकार अवयववाचक। तो ये क्या क्या चीज में लगता है, संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में। और इसे मैंने यहाँ पे दिया है त्र, ता, और ये आपका आ गया स, है ना। तो हम इसमें लगा रहे हैं सर्वदा, ठीक। और एक मैंने और यहाँ पे दिया प्रत्यय स, और आप में जोड़ेंगे इसे तो क्या बनेगा, आपस, ठीक। इसी तरीके से आ, यह, यहाँ, जहां, तहां, ये सारे शब्द भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो स्थानवाचक जो ये प्रकार है
उसमें संज्ञा पदों के अंत में ये सारी चीजें जोड़ी जाती, ई या उसके बाद भी आगे हैं प्रत्यय, है ना। अवयववाचक में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम इसमें अलग अलग प्रकार पढ़ रहे हैं। तो कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि संज्ञा पदों के अंत में हम इन्हें जोड़ रहे हैं, प्रत्यय को लगा रहे हैं, और कहीं पे हम देख रहे हैं कि संज्ञा या विशेषण जो पद हैं उनमें हम लगा करके और प्रत्यय बना रहे हैं। तो आज हमने तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार पढ़े हैं, 8 प्रकार इसे पढ़े हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, उन्वाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, और आपका हो गया ये गुणवाचक और स्थानवाचक और अवयववाचक। उसमें कहीं कहीं पे हम संज्ञा पदों के अंत में प्रत्यय को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे हम संज्ञा या विशेषण में, और कहीं कहीं पे हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इस सब में मिला करके प्रत्यय बना रहे हैं, प्रत्यय वाले शब्द बना रहे हैं। और इसी तरीके से हमको समझते जाना है कि किसमें किसमें कौन कौन से प्रत्यय लग रहे हैं, कितने प्रकार हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमको एक एक लाइन में लिखते जाना है, और लिखते लिखते हमें समझते भी जाना है कि कितने कितने प्रकार हैं और किस किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने ये जानकारी ली है, प्रत्यय के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, और इसके बाद भी बहुत कुछ है। और जैसे बीच बीच में मैं कहती जाती हूँ कि शब्द हम उपसर्ग में भी देखेंगे तो बहुत सारे उपसर्ग हैं, बहुत सारे उपसर्ग के शब्द हैं। प्रत्यय में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रत्यय के शब्द हैं। तो फिर इसके बाद हम कुछ और भी व्याकरण में आगे जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और तब तक के लिए बस यही कहूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।